तो गाइज वेलकम बैक टू द ब्लैक फिनिक्स शो। तो देखो यार, हमारी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समय की जिससे हर एक स्टूडेंट गुजरता है। एक ऐसा समय जिसमें तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी कतई कुत्तों वाली हालत कर देते हैं। ये एक ऐसा समय है जिसमें तुम्हें कतई तिहाड़ जेल की कैदी वाली फीलिंग दी जाती है। तुम्हें अपने आप से कुछ भी करने की और आजादी नहीं होती है उसमें। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी समय की बात कर रहा हूँ जिससे हर कोई बचना चाहता है लेकिन कभी बच नहीं पाता है। इस समय का नाम है एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन हमारी जिंदगी का वो पत्थर है जिससे तुम जितना भी बचने की कोशिश करो वो सीधे आके तुम्हारे सर पे ही लगेगा। ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई पसंद नहीं करता है लेकिन फिर भी सबको इसको सहना ही पड़ता है। तो देखो यारो, इस चीज को लेके काफी लोगों के दिल में काफी ज्यादा गुस्सा है, काफी ज्यादा भड़ास है। और किसी और के क्या कहें, मेरे दिल में भी इसको लेके बहुत भड़ास है। तो चलो यार, आज की वीडियो शुरू करते हैं और दिल की अपनी सारी भड़ास निकाल देते हैं। तो देखो यारो, एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज है जिसके शुरू होने से पहले ही बकचोदी शुरू हो जाती है। अब कई जगहों पे ये बकचोदी 1 महीना पहले शुरू होती है तो कुछ जगहों पे 2 महीने पहले। पूरे साल मौज करने के बाद, टीचर्स की गांड मारने के बाद, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के नाक पे दम करने के बाद, लंच टाइम शुरू होने से पहले ही क्लास में खाना खाने के बाद, जब फाइनली स्टूडेंट को होश आता है कि अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं एग्जाम में, तब उसको पता चलता है कि पूरा साल तो उसने किताब कभी खोल के देखी ही नहीं। और फिर अचानक उसी टाइम पे एक अति उत्साहित बंदा आएगा और बोलेगा, भाई एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 महीने बचे हैं तो कैसे पढ़ाई करनी है। उसको देख के तुम बोलते हो, अरे भाई कोई बात नहीं भाई, हो जाएगा, कल कर लेंगे, कल कल शुरू करते हैं। The next day. अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, अभी 2 महीने बाकी हैं, कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। 4 to 6 weeks later. अरे भाई अभी 1 महीना बचा है, हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है यार, टेंशन मत लेकर, हो जाएगा। अरे भाई बता रहा हूँ, सिर्फ 15 दिन बचे हैं यार, 15 दिन। अरे 15 दिन बहुत होता है यार, एक दिन में एक चैप्टर का एक सब्जेक्ट निपटा लेंगे, हो जाएगा। फिर ऐसे बकचोदी पेलते पेलते सिर्फ 1 हफ्ता बचता है। तुम अपने मन और अपनी गांड पे पत्थर रख के फाइनली किताब उठा लेते हो और फिर तुम देखते हो एक सब्जेक्ट के पूरे 30 चैप्टर बचे हुए हैं और तुम्हें 30 में से एक चैप्टर नहीं आता। फिर तुम्हें लगता है, भाई अब क्या करेंगे, सिर्फ 1 हफ्ता बचा है और मेरे पास कुछ करने को नहीं है। तुम ये बात अपने दोस्तों से कहते हो और फिर तुम और तुम्हारे हरामी दोस्त मिलकर एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, एक ऐसी चीज जिसे करके तुम्हें लगता है कि तुम पास हो जाओगे। उस महान चीज का नाम है चीटिंग। अरे चमन चूतियो, तुम एक बात समझ लो, तुम एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने पूरे साल ही पढ़ाई नहीं की है तो तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, चीटिंग करके तुम पास नहीं हो पाओगे। वो चीटिंग करके तुम मुश्किल से 5 या 4 नंबर बढ़ा पाओगे। लेकिन अगर तुम फेल ही पूरे 30 नंबर से हो रहे हो तो चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारा भगवान तुमको आके पास नहीं कर पाएगा। ये बात गांठ बांध लो या गांठ बांध लो, तुम पास नहीं हो पाओगे। देखो यारो, ये तो थी बाकी लोगों की कहानी, लेकिन मेरी कहानी कुछ अलग है। शायद तुम लोग नहीं जानते लेकिन मेरे स्कूल में हम लोग को डेट शीट एग्जाम से 1 हफ्ता पहले मिलती थी, क्योंकि हमारे स्कूल के महान प्रिंसिपल तो ये सोचते थे कि हमारे स्कूल का हर एक बच्चा आइंस्टाइन की नाजायज औलाद है। एक बात कान खोल के सुन लो, हर एक स्टूडेंट 1 हफ्ते में न्यूटन नहीं बन सकता। अबे जो चीज मैंने पूरे साल कभी नहीं करी तुम्हें लगता है मैं वो 1 हफ्ते में कर लूंगा। सारा 200-300 पेजेस की एक बुक होती है और इन लोगों को लगता है मैं सारे सब्जेक्ट ऐसे ही निपटा दूंगा। चलो ये तो हो गया एग्जाम वाली बात। अब बात करते हैं कि हमें डेट शीट किस तरह से मिलती है। जब डेट शीट मिलती है तो हमारा क्या रिएक्शन होता है। वही नॉर्मल डे होता है, अपनी क्लास आराम से चल रही होती है, स्टूडेंट्स वही बकचोदी कर रहे होते हैं, टीचर की मार रहे होते हैं कि अचानक से हम लोग देखते हैं प्यून अपने हाथों में कुछ कागज लेके आ रहा है और उसको देखते ही हम लोग समझ जाते हैं कि वो और कोई चीज नहीं, वो है डेट शीट। अब वो देखने के बाद सारे स्टूडेंट उस प्यून को ऐसे देखते हैं जैसे वो डेट शीट नहीं, वो अपने हाथ में बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट ला रहा हो। फिर उसके बाद वो प्यून वो डेट शीट अब हमारे क्लास टीचर को देता है। उसको देखने के बाद क्लास टीचर के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट आती है और उसको देखते ही वो बोलता है, चलो बच्चों डेट शीट आ गई है, अपनी गाँव घिसना शुरू कर दो और जाओ जाके पढ़ाई करो, क्योंकि तुम लोग का पहला पेपर 1 हफ्ते बाद है। अब देखो यार, अगर 1 हफ्ते बाद एक टाइम पे इंग्लिश या हिंदी का पेपर होता तो मैं चलो सह लेता, लेकिन भोसड़ी का जब पहला पेपर ही मैथ का निकलता था तो बंदा क्या करे।
मैथ मेरे लिए एक ऐसी चीज है जिसको मैं पूरा साल चाहे गाड़ा घिस लूं चाहे कुछ भी कर लूं, वो मेरे भेजे में नहीं घुसती है। तो एक हफ्ते में तो मैं क्या ही उखाड़ लेता। जब एक हफ्ते के अंदर खोपड़ी पे इतना प्रेशर आ जाता था तो मैं एक चीज सोचता था कि ये सारी मोह माया छोड़ के मैं पहाड़ों में जाके एक साधु की जिंदगी जीना शुरू कर दूं। लेकिन मैंचोद वो भी औकात के बाहर है। साधु बनने के लिए ना तुम्हें कतई मीठा बनना पड़ेगा। मतलब मुठबाजी नहीं कर सकते, कोई बकचोदी नहीं पेल सकते और किसी को उंगल भी नहीं कर सकते। अब देखो यार, ये चीजें मेरे लिए नहीं है। साला मेरी नसों में खून की जगह बकचोदी बहती है। ये साधु बाबा बनना ना मेरे बस की नहीं है। तो बस यार, आज की वीडियो खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ये एग्जामिनेशन को लेके मेरी पहली एपिसोड थी। इस पर मैं पूरी एक सीरीज बनाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग ये सीरीज मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन ऑन करने के साथ। तो चलो मैं भी चलता हूँ। बाय।